हेलो डी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो कि है आपके एक्सपेरिमेंट से। आज से हमारा जो वीडियो अपलोड होगा कुछ दिनों के लिए वो होगा आपके एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, जैसे कि आपके फार्मास्यूटिक्स एंड केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इन सब में बहुत सारे आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं जो कि आपको नहीं समझ में आता है कि कैसे होते हैं, इसके प्रोसीजर कैसे फॉलो करना है, इसको हमें करना कैसे परफॉर्म है। तो इसके बारे में ही हम पूरा डिस्कस करेंगे आपके वीडियोज़ में। अगर अब हम बात करें कि आपके एक्सपेरिमेंट की, तो आज जो हमारा पहला एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने जा रहा है वो है आपके फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जिसमें आज हम पहला जो स्टार्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट वो होगा आपके सल्फेट के बारे में। तो आज हम जानेंगे आपके सल्फेट के एक्सपेरिमेंट्स की। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा वो हम जानेंगे, अभी आगे वेट करो बताते हैं कौन सा टॉपिक है। आगे हम बात कर लेते हैं सल्फेट के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या है सल्फेट में। सल्फेट के बारे में उसके प्रैक्टिकल्स की बात करें तो पहले हम एम जानते हैं। जब भी हम कोई प्रैक्टिकल लिखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, उसके एम के बारे में देखना होता है। तो एम में हम देखते हैं टू परफॉर्म लिमिट टेस्ट ऑफ गिवन सैंपल ऑफ सल्फेट। किसके बारे में हम जाने जा रहे हैं? सल्फेट के बारे में, सैंपल ऑफ सल्फेट। ये तो हमने एम जाना। अब हम नेक्स्ट क्या लिखते हैं? नेक्स्ट हम लिखेंगे रेफरेंस, मतलब जिन बुक से हमने इसको लिया है, इसके प्रोसीजर्स को फॉलो किया है, जिन बुक से हमने इसको पढ़ा है, देखे हैं इनके प्रोसीजर्स, थ्योरी, तो सारी चीज़ें हम इसके रेफरेंस में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, ज्योति गुप्ता, ये सारे क्या हैं आपके राइटर्स होते हैं बुक के, जैसे मोहित संदूजा एंड माधुरी जोवर्स प्रैक्टिकल बुक्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड निराली प्रकाशंस फॉरेन, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं और किस पेज नंबर से है। तो ये सारी चीज़ें हम किस में लिखते हैं? रेफरेंस में लिखते हैं। ये तो हमने देखा हमारे रेफरेंस की बात। अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट लिखेंगे हम रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स में हमें जो हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, उसमें कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स होते हैं, कौन से केमिकल यूज़ किए जाएंगे, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आपके जो भी ऑपरेटर्स होंगे जो कि यूज़ किए जाएंगे। तो इसमें हम देखते हैं फर्स्ट हमारा आता है नज़लर सिलेंडर। नज़लर सिलेंडर की बात करें तो ये होते हैं आपके नज़लर सिलेंडर जो कि आपको लैब में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं आपके मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर कैसा होता है? आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा आपके लैब में। ग्लास रॉड, ये भी आपको देखने को आपके लैब में मिल जाएगा। तो ये हमने जान लिए हमारे जो ऑपरेटर्स यूज़ किए जाएंगे। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं केमिकल्स क्या है हमारे, तो जिसमें आपका पोटेशियम सल्फेट, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और क्या है नेक्स्ट आपका HCl, बेरियम सल्फेट रिएजेंट्स एंड डिस्टिल्ड वाटर। तो ये सारे हमने देख लिया, हमारे जो केमिकल रिक्वायरमेंट्स थे ये हमने जाना। अब ये तो हमने जान लिया भाई रेफरेंस क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये हमने देखा। अब इसके बाद हमें क्या लिखना होता है? इसके बाद हम आ जाते हैं प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें हम लिखेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट बेस्ड ऑन द रिएक्शन। जो आपका लिमिट टेस्ट होता है सल्फेट, उसका जो रिएक्शन बेस्ड होता है वो होता है सॉल्युबल सल्फेट के साथ आपका जो बेरियम क्लोराइड होता है, किसके प्रेजेंस में? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंट में, और बनाता है टू फॉर्म बेरियम सल्फेट। ये तो हमने जान लिया। और एपियर क्या करता है? सॉलिड पार्टिकल, जिसको हम कह सकते हैं टर्बिडिटी। नेक्स्ट आपके किस में? सॉल्यूशन में। और जो आपका बेरियम सल्फेट रिएजेंट्स होता है उसमें कंटेन होता है बेरियम क्लोराइड, या हम कह सकते हैं सल्फेट फ्री अल्कोहल, और स्मॉल अमाउंट्स में पोटेशियम सल्फेट। तो ये हमने किस में जाने? हमारे जो प्रिंसिपल थे उनकी बात हुई। अब बात करें अगर हम अपने प्रिंसिपल के रिएक्शंस की, तो आपको ये देखने को मिल जाएगा, ये आपके रिएक्शंस होते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपके प्रोसीजर की। प्रोसीजर क्या है? तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। स्टेप की बात करें तो जैसे मान लिया ये आपका टेस्ट सॉल्यूशन, इधर आपका क्या हो गया? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ये दो सॉल्यूशंस हुए, दैट्स क्लियर। अब पहले हम एक सॉल्यूशंस की बात करेंगे, फिर नेक्स्ट दूसरे की बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं, हमारा जो पहला सॉल्यूशन है वो है टेस्ट सॉल्यूशन। तो टेस्ट सॉल्यूशन में हम लिखेंगे स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट में हम क्या करेंगे, जो हमारा कंपाउंड होगा उसमें हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में, क्या आपका सॉल्यूशन में, प्रिपेयर्ड एज
डिजॉल्व इन फार्मास्यूटिकल्स ट्रांसफर्ड इन नेजुलर सिलेंडर, मतलब जो आपका अमाउंट्स होगा, जैसे कि आपका जो भी पोटेशियम सल्फेट है, आपका जो भी कंपाउंड है, उसको हम डिजॉल्व करेंगे वाटर में डायरेक्टेड आपके नेजुलर सिलेंडर में। सेकेंड हम क्या करेंगे, 2 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें हम 2 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम इसमें ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें क्या ऐड करेंगे, डाइल्यूट 45 ml इन नेजुलर सिलेंडर। उसके बाद हम इसमें डाइल्यूट 45 ml ऐड करेंगे नेजुलर सिलेंडर में। उसके बाद हमारा क्या प्रोसेस होगा, ऐड 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट, क्या करेंगे, जो भी हमारा बेरियम सल्फेट रिएजेंट्स होगा इसमें ऐड करेंगे, कितना, 5 ml, 5 ml बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट को हमने 5 ml ऐड किया एजेंट्स को। उसके बाद हम क्या करेंगे, कीप अ साइड फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट्स के लिए, चलो भाई हमने इसको रख दिया 5 मिनट्स के लिए, कीप अ साइड, कीप अ साइड 5 मिनट्स, ओके। तो ये हमारा प्रोसीजर हुआ, ये तो हमने टेस्ट के बारे में जाना। नेक्स्ट हम इसमें क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं इसकी टर्बिडिटी को, क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्व। तो ये हमने पहले बात कर ली टेस्ट के बारे में कि टेस्ट में क्या हो रहा है। पहला हमने क्या किया, इसमें हमने आपका जो भी आपका स्पेसिफिक वेट था कंपाउंड्स का, उसमें हमने डिसॉल्व किया वाटर में, आपका जो भी सॉल्यूशंस था उसको हमने क्या किया, प्रिपेयर किया। उसके बाद हमने डिसॉल्व किया जो भी फार्माकोपिकल्स जो भी आपके सब्सटेंस थे आपके सॉल्यूशन में, उसके बाद ट्रांसफ़र किया आपके नेजुलर सिलेंडर में। नेक्स्ट प्रोसीजर में हमने क्या किया, आपके 2 ml आपके डाइल्यूट जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड थे उनको हमने ऐड किया, फिर हमने डाइल्यूट जो भी आपके थे 45 ml आपके नेजुलर सिलेंडर में ऐड किया, फिर ऐड 5 ml आपका बेरियम सल्फेट आपका जो एजेंट था उसको ऐड किया, फिर हमने 5 मिनट के लिए इसको रखा, फिर हमने इसको ऑब्जर्व किया, क्या, इसकी टर्बिडिटी को। तो ये तो हमने इसमें जाना आपके टेस्ट सॉल्यूशन में। अब हम आ जाते हैं आपके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की बात करें तो जैसे पहले क्या है, टेक 1 ml ऑफ, जो अमाउंट दिया है वो क्या है आपका 0.1089% वेट बाय वॉल्यूम। क्या है ये हमारा, आपका जो सॉल्यूशन है आपका पोटेशियम सल्फेट किस में ऐड किया, आपके नेजुलर सिलेंडर में। नेजुलर सिलेंडर में हमने क्या किया, 1 ml ऑफ कितना 0.1089% वेट बाय वॉल्यूम आपका जो सॉल्यूशन है उसमें हमने पोटेशियम सल्फेट आपका ऐड था, कितना, आपके नेजुलर सिलेंडर में। नेक्स्ट हमने इसमें क्या किया, 2 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि आपके टेस्ट सॉल्यूशन में भी था, वो भी हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में उतने अमाउंट्स हमने ऐड किए। नेक्स्ट हमने क्या किया, डाइल्यूट टू 45 ml इन नेजुलर सिलेंडर। उसके बाद हमने डाइल्यूट किया 45 ml इन नेजुलर सिलेंडर में। जब हमने नेक्स्ट इसमें प्रोसेस किया आपके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में, तो उसमें हमने क्या ऐड किया, 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट्स, जो कि हमने आपके टेस्ट सॉल्यूशन में भी यही चीज़ फॉलो किया था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इसमें भी हमने इसको 5 मिनट्स के लिए असाइड कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया इसको, इसकी जो टर्बिडिटी है उसको हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया। तो सेम यही प्रोसीजर हमने फॉलो किया। अब हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है। अब बात करें तो जैसे हम प्रोसीजर पहले एक जानते हैं एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या होता है, ग्लास रॉड, जिससे जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं उसको हम क्या करते हैं, जो भी अनडिजॉल्व होते हैं, डिजॉल्व नहीं होते हैं हमारे सॉल्यूशन, उसको क्या करते हैं, स्टिर करते हैं, स्टिरर के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, ये हमारा ग्लास रॉड है। नेक्स्ट ये हमारा सॉल्यूशन है, मान लीजिए Na2SO4 सॉल्यूशन है। उसके बाद इसको हम फ्लास्क बोलते हैं, जो कि आपको अपने लैब में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट ये हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, BaCl2 सॉल्यूशन है।
और ये हमारा कहलाता है टेस्ट ट्यूब होल्डर, जिससे हम इसको होल्ड किए होते हैं। ये तो हमने जान लिया हमारे इंस्ट्रूमेंट एंड सॉल्यूशंस के बारे में। नेक्स्ट अब स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को हम समझते चलेंगे। स्टेप की बात करें तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, हमारा जो ये एक्वस सोडियम सल्फेट है, ये सॉल्यूशन है इसमें, उसमें हम क्या करते हैं, आपका जो भी एक्वस बेरियम क्लोराइड है उसमें हमने इसको ऐड किया। नेक्स्ट जब हमने इसमें ऐड किया तो हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं एक्सेस एक्वस सोडियम सल्फेट वर्सेस क्या ऐड किया हमने, एक्वस बेरियम क्लोराइड, मतलब जो हमारा इसमें सॉल्यूशन है उसको हमने ऐड किया आपके एक्वस बेरियम क्लोराइड में। सेकेंड में हम क्या देखेंगे, स्टेप में हमने क्या किया, ग्लास रॉड मतलब जो आपका स्ट्रिंग रॉड है उससे हमने स्ट्रिंग किया। सेकेंड में आपका जो सॉल्यूशन हमने दोनों ऐड किया था, अब उसको मिक्स भी तो करेंगे तभी तो वो पूरी तरीके से आपका जो मिक्स हो पाएगा, तो हमने उसको क्या किया, मिक्स किया, मिक्सर वॉज। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, थर्ड स्टेप में हमने रेसिड्यू ऑफ बेरियम सल्फेट, जो भी आपके सॉलिड थे उस बेरियम सल्फेट में, उसको हमने क्या किया, रेसिड्यू। नेक्स्ट अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें हमारा जो सॉल्यूशन गया, जो आपका सॉलिड बेरियम सल्फेट है वॉज क्या हो जा रहा है, रिमूव्ड फ्रॉम द मिक्सचर्स, आपके जो मिक्सचर बना स्ट्रिंग करने के बाद उसमें क्या हो जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है, रिमूव हो रहा है आपका जो भी सॉलिड बेरियम सल्फेट है वो आपके मिक्सर से रिमूव हो जा रहा है। तो ये तो हमने जाने हमारे जो प्रोसेस थे ABC, तो ये स्टेप था जो हमने समझा। अब बात करते हैं आगे, जैसे कि ये हमने दे रखा है आपके समझने के लिए कि बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आएगा, मैम टर्बिडिटी क्या है, मतलब अभी जो हमने लास्ट में देखा था कि हमें ऑब्जर्व करना था, क्या हमने 5 मिनट के लिए जब हमने अपने सॉल्यूशंस को रखा बना के, तो उसमें लास्ट में क्या था कि ऑब्जर्व कर रहे थे क्या, टर्बिडिटी को। जैसे हमने स्टेप फॉलो किया, सॉल्यूशंस ऐड किए, उसके बाद धीरे धीरे हमारे जो सॉल्यूशंस थे उसमें क्या आ रही थी, टर्बिडिटी आने लगती है। जैसे कि हमारे जो सॉल्यूशंस हैं उसमें हमने ऐड किया, तो मान लीजिए इसमें देखिए टर्बिडिटी ज़्यादा है, इसमें क्या है, कम है, तो ये क्या हो रहा है, जैसे पहले तो ये सॉल्यूशंस हमारा साफ दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट है, उसमें धीरे धीरे आप देखेंगे टर्बिडिटी आने लगेगा, हमारे सॉल्यूशंस क्लियर नहीं दिखेंगे, उसके बाद इसमें देखेंगे आप पूरे तरीके से टर्बिडिटी आ जाएगी, तो इसी को हम कहते हैं टर्बिडिटी। अब आते हैं नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हमने क्या ऑब्जर्व किया, तो जिसमें देखेंगे द टर्बिडिटी प्रोड्यूस इन सैंपल, जो टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो रही थी आपके सैंपल सॉल्यूशंस में शुड नॉट बी ग्रेटर, क्या होना चाहिए, ग्रेटर नहीं होना चाहिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से। नेक्स्ट इफ टर्बिडिटी प्रोड्यूस इन सैंपल, जो टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो रही है आपकी सैंपल सॉल्यूशंस में, वो क्या होना चाहिए, लेस देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। ये हमने इस क्लियर किया। उसके बाद जो आपका सैंपल है विल बी पास द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट एंड वॉइस वर्सा। तो ये हमने समझा, हमारे जो सैंपल्स हैं वो पास हो रहे हैं, उनके जो लिमिट टेस्ट है सल्फेट वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, वॉइस वर्सा है। तो ये हमने समझा। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसमें, तो इसमें हम देखेंगे हमारा रीज़न क्या है, किस रीज़न की वजह से ऐसा हो, क्योंकि प्रोसेस तो सेम थी, चीज़ें भी हमने अमाउंट भी सेम लिया, तो रीज़न क्या था जिसकी वजह से ये कंडीशंस आए। रीज़न में देखेंगे पहला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प करता है क्या बनाने में, आपके सॉल्यूशंस को एसिडिक बनाने में। दूसरा, पोटेशियम सल्फेट जो होता है आपका, वो यूज़ किया जाता है इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट गिविंग आयनिंग, मतलब जो आपका यूज़ किया जाता है सल्फ्यूरिक, आपका जो भी पोटेशियम सल्फेट है जो यूज़ किया जाता है इंक्रीज़ करने के लिए, आपकी जो भी टेस्ट होते हैं उसको, उसकी जो सेंसिटिविटी होती है उनको इंक्रीज़ कर देता है आपके टेस्ट में और आयनिक बनाता है, तो ये होता है। नेक्स्ट थर्ड में इसमें क्या रीज़न है, कंसंट्रेशंस आपका जो रीजन्स में कंसंट्रेशन होता है आप और आपका जो अल्कोहल होता है वो हेल्प करता है प्रिवेंट सुपर सैचुरेशन, मतलब प्रिवेंट करता है, आपका जो अल्कोहल होता है वो प्रिवेंट करता है सुपर सैचुरेशंस में। तो ये तो हमने जान लिया हमारे रीजंस क्या थे जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था, तो हमने जैसे बताया 1, 2 एंड 3, तो ये सारे आपके क्या थे, रीजन हुए। रीजन तो हमने जान लिए।
अब बात करें टॉपिक की कि अभी तक हमने जो समझे, तो अभी तक तो हमने एक्सपेरिमेंट्स जाना, एक्सपेरिमेंट्स थे आपके, ये आपके फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की बात थी। ऐसे ही कई सारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे जो हम अपने लेक्चर अपने चैनल में आपको बताएंगे आगे। अब बात करते हैं अगर टॉपिक की, तो अब आगे का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा एक्सपेरिमेंट का, वो होगा हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि होगा आयरन। अभी तो हमने सल्फेट की बात की, अब जो नेक्स्ट है होगा वो है आयरन की। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।